बहुत समय पहले दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। गांव वाले भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन कई दिन बीत गए और बारिश नहीं हुई। इसी गांव में वेणु नाम का एक दयालु बालक रहता था। वह गरीब था, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद करता था। जब उसने अपने गांव के लोगों को पीड़ा में देखा, तो उसने भगवान विष्णु को ढूंढने और गांव को बचाने का संकल्प लिया। वेणु ने भगवान विष्णु को खोजने के लिए जंगलों, पहाड़ों और सूखी नदियों को पार किया। रास्ते में उसने एक प्यासे हिरण को देखा जो पानी के बिना कमजोर हो गया था। वेणु ने बिना सोचे समझे अपनी आखिरी बूंद पानी भी उसे दे दी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने एक भूखे बूढ़े व्यक्ति को देखा और अपनी आखिरी मुट्ठी भर चावल उसे खिला दिए। अब उसके पास न तो पानी बचा था और न ही भोजन, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता गया। उसे विश्वास था कि भगवान विष्णु उसे राह दिखाएंगे। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वेणु एक घने जंगल के बीच एक भव्य मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक तेजस्वी रोशनी प्रकट हुई। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। वेणु भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें गांव की परेशानी के बारे में बताया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वेणु, तुम्हारे भीतर पहले से ही उत्तर छुपा है। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थता तुम्हें आशीर्वाद के योग्य बनाती है। अपने गांव लौट जाओ और तुम चमत्कार देखोगे। हालांकि वेणु विष्णु भगवान के शब्दों को पूरी तरह नहीं समझ पाया, फिर भी उसने आज्ञा मानी और गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, कुछ चमत्कारी हुआ। आसमान में काले बादल घिर आए और कुछ ही पलों में बारिश होने लगी। नदियां पानी से भर गईं, फसलें फिर से हरी हो गईं और गांव बच गया। सभी लोग आनंदित हुए और वेणु की भक्ति और करुणा की सराहना करने लगे। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग वेणु का सम्मान करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में प्रार्थना करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है।